मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम ओवरमैन की जो विगत वर्ष में क्वेश्चन पूछी गई है डीजीएमएस के एग्जाम में, उसके प्रश्न का चर्चा आपके सामने करने वाले हैं। जिसके लिए आप के सामने दिखाई दे रही है क्वेश्चन नंबर 52 की अगर मैं चर्चा करूं तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है? व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग डेवलप्ड पिलर या सीम by open cast mining, the safe zones means working where parting is more than। तो सेफ जोन का मतलब यहाँ पूछ रहा है जिसको पार्टिंग भी कहते हैं, वो कितना से अधिक होने पर आपको जो डेवलप्ड पिलर अंडरग्राउंड की रहती है या सीम रहती है, उसको आप ओपन कास्ट से जो निकालने वाले होते हैं, उसको सेफ जोन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का ऑप्शन पढ़ने के पहले, जैसे ए में दिया हुआ है 6 मीटर, 10 मीटर, सी में 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। तो इसका सोल्यूशन मैं बताने के पहले आप मिस्टर सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही जो है अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करते हुए उनको लाइक करने के लिए कहिए। और आप अगर नए कैंडिडेट हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि हर वीडियो जो आप डीजीएमएस की एग्जाम होने वाली है उसकी तैयारी के लिए, जो 4 से 8 दिसंबर 2023 के बीच में होने वाली है, उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकें। हर वीडियो की अपडेट आप देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें, पास कर सकें और प्रमोशन पा सकें। तो ये जो ओवरमैन 2022 की जो क्वेश्चन है, जिसमें हॉट होल ब्लास्टिंग, एक मैं ये क्वेश्चन के तहत मैं टॉपिक लिया हूं, जो ब्लास्टिंग इन फायर एरिया में की जाती है, जिसमें सीएमआर 202 के तहत जो डीजीएमएस प्रशांत कुमार सरकार साहब थे, उन्होंने जीएसआर 986 ई जो जनरल स्टेचुटरी रूल निकाली है, जिसके तहत माइंस में प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, वो प्रिकॉशंस की चर्चा करेंगे हम लोग। तो मैं ये स्लाइड शो की तहत इसको बड़ा कर देता हूं और उसके बाद जो है हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये जो हम लोग जनरल प्रिकॉशंस लेते हैं, उस प्रिकॉशंस में यहाँ पर मैं सबसे पहला लिखा हूं, आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन में, कि जो सबसे पहला प्रिकॉशन है एसीएम। वहां पर जो उसके चार्ज होंगे, जो ओपन कास्ट माइंस से जो कोयला आप निकालने वाले हैं, अंडरग्राउंड में डेवलप्ड कोयला, तो उसके जो इंचार्ज होंगे वो आपके एसीएम से कम रैंक के नहीं होंगे, और उनके डायरेक्ट सुपरविजन में ही उसकी ब्लास्टिंग ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। साथ ही जो है दूसरा नंबर में जो भी पर्सन उसमें एम्प्लॉयड होंगे वो ट्रेंड होंगे, ये दूसरा आप नंबर आप याद रखिए। उसी तरह से तीसरी नंबर जो होंगे, उसमें प्रिकॉशन में आपको बारूद जो होगी वो केवल स्लरी या एक्सप्लोसिव जो इस्तेमाल करोगे, स्लरी या इमल्सन एक्सप्लोसिव का ही इस्तेमाल करोगे। और चौथे नंबर में हम लोग डिटोनेटिंग फ्यूज के अलावा और कोई दूसरी इनिशिएटर इस्तेमाल नहीं करते, जो कि डीटेल डाउन द होल के लिए इस्तेमाल की जाती है। नोनल रेडिट इसमें इस्तेमाल नहीं करनी है। अब पांचवी प्रिकॉशन की बात करें तो अगर होल का तापमान मेजर करोगे और वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, तो उसको आप चार्ज नहीं करोगे। तो इस तरह से नॉट चार्ज आपको लिखा हूं मैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या करोगे? उसको पानी से उसको डाल करके ठंडा करने का काम करोगे, वाटर इन्फ्लशन करोगे, और तापमान का रिकॉर्ड जो है आप मेंटेन करते रहोगे कि तापमान कितनी हो रही है, कम हुई कि नहीं। तो अब ये जो है वाटर इन्फ्लेशन कर रहे हो और उसमें यदि क्रेक आ गई है, तो आप जो है पाइप डालोगे उस होल के अंदर में, ताकि पानी क्रेक के थ्रू बाहर ना निकल जाए। तो ये एस्बेस्टस का पाइप पूछता है प्रश्न में कि किस टाइप की पाइप रहती है, तो ये एस्बेस्टस की पाइप आप उसमें जो है डालने का काम करते हो। तो ये क्रेक होने पर, और अगर बॉटम को में क्रेक है और उससे पानी निकल जा रही है, तो उसमें जो है बॉटम में आप बेंटोनाइट जो होती है बॉटम होल में, बेंटोनाइट केमिकल डाल करके उसको प्लग करने का काम करते हैं। तो ये आपकी जीएसआर में छठवीं नंबर में दी हुई है। सातवें नंबर में आप बात करोगे, आप देख सकते हो स्क्रीन पर भी जो है वहां पर सीक्वेंस ऑफ चार्जिंग, यानी कि चार्जिंग जो आप बारूद डालने का काम होल में कर रहे हो, वो ठंडी होल से हॉट होल की ओर क्रमशः चार्जिंग करने का काम करोगे।
और जो चार्जिंग करने का काम है वो आप पहला होल जो चार्ज किए हो और जो अंतिम होल है उसके 2 घंटे के अंदर ये पीरियड चार्जिंग का कंप्लीट, यानी कि ब्लास्टिंग आपको 2 घंटे के अंदर कर देनी है चार्जिंग स्टार्ट करने के बाद से। अब जब आप चार्जिंग करते रहते हो तो कंटिन्यूअस जो अथराइज्ड कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं उनके द्वारा सीओ की जांच उपयुक्त उपकरण से सीओ की जांच करोगे। और सीओ की जांच करने में अगर 50 पीपीएम से ज्यादा सीओ प्रेजेंट होती है तो उस केस में वहां पर से आप सभी वर्कर को रिमूव करा दोगे, और जब तक वो फिर से डाउन नहीं होते तब तक चार्जिंग का काम नहीं करोगे। तो यहाँ पर 13वें नंबर में बात अगर करें तो इसमें बात करता है कि ड्रिलिंग के लिए प्रिकॉशंस आपको क्या क्या लेनी है। तो ड्रिलिंग के लिए प्रिकॉशंस में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जो आप 1 से लेकर के ये देख चुके हो कितना तक, 13 नंबर तक, 12 नंबर तक। उसमें हम लोग जो है अब 13 नंबर देखने वाले हैं जो ड्रिलिंग के दौरान प्रिकॉशंस ली जाती है। तो मैं इसको स्लाइड शो की तहत बड़ा कर देता हूं ताकि ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है वो अच्छे से पढ़ाने लगे। तो मैं ये करंट साइज से इसको बड़ा कर दिया हूं। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हॉट होल ब्लास्टिंग जीएसआर 986 ई एंड सीएमआर 202। मेरे कर्सर के साथ को नजर को मूव कीजिए तो ये 7 से लेकर के मैं 12 तक का प्रिकॉशन बता चुका हूँ। 13वें नंबर में क्या कहा जा रहा है, प्रिकॉशन वाइल ड्रिलिंग इन ओवरबर्डन आर कोल ओवर द अंडरग्राउंड वर्किंग इन ओपन कास्ट माइन। अंडरग्राउंड वर्किंग का जो ओपन कास्ट माइन से आप ओवरबर्डन या कोयले में ड्रिलिंग करते हो तो क्या क्या प्रिकॉशन लेने। वेयर द अंडरग्राउंड वर्किंग आर एसेसिबल, यदि अंडरग्राउंड वर्किंग जाने योग्य है, पहुंचने योग्य है, एसेसिबल है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ब्लास्टिंग ऑपरेशन इन द क्वारी। तो क्वारी में ब्लास्टिंग ऑपरेशन अपनाने से पहले आप क्या करोगे, पहला नंबर प्रिकॉशन और दूसरा नंबर प्रिकॉशन, दो प्रिकॉशन आप समझने का प्रयास कीजिए। सच वर्किंग सेल बी सर्वेड एंड क्लीन्ड ऑफ कोल डस्ट एंड थिकली स्टोन डस्टेड। तो कहने का मतलब कि अंडरग्राउंड वर्किंग को, ऐसे वर्किंग को सर्वे करिए, उसमें कोल का जो धूल है उसको सफाई कीजिए, और जो स्टोन डस्ट है वो मोटी स्टोन डस्ट का आप वहां पर स्प्रे करेंगे, छिटाई करेंगे। अब देखिए, ऑल पर्सन शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द अंडरग्राउंड इन द सेम वर्किंग seam or any other seam or sections connected therewith, and no work person shall be readmitted into the said underground working unless the same have been inspected by a competent person or duly authorized for the purpose by the manager and found free from any noxious gases and और साइन ऑफ फायर एटसेट्रा। इसकी मतलब क्या होगी फ्रेंड्स, कि ऑल पर्सन्स शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द अंडरग्राउंड इन द सेम वर्किंग। अगर उसी सीम या जो आप डेवलप्ड फिलर है उसको निकालने का काम कर रहे हो तो उस डिस्ट्रिक्ट से आप अंडरग्राउंड से सभी वर्कर को बाहर निकाल लोगे। और एनी सीम या सेक्शन कनेक्टेड देयर विथ, अगर उस सीम या सेक्शन से जो डेवलप्ड पिलर है उससे आप काम कर रहे हो, कोयले पिलर को निकालने वाले हो, ड्रिलिंग करने वाले हो, तो आपको ड्रिलिंग के पहले आसपास के कनेक्टेड जितने भी सीम या सेक्शन है उनसे भी सभी पर्सन को विड्रॉल कर लेना है। और तब तक फिर रीएडमिटेड नहीं करोगे जब तक जो है वो इंस्पेक्ट करके कंपिटेंट पर्सन द्वारा जो अथराइज होंगे वो फ्री फ्रॉम एनी नॉक्सियस गैसेस से फ्री हो गई है, या और कोई भी फायर का साइन नहीं है, तब तक उसके खदान के अंदर में किसी भी व्यक्ति को एडमिट फिर से नहीं होने देंगे। दूसरा नंबर में देखिए क्या कहता है, द अंडरग्राउंड वर्किंग टू बी कैरिड shall have sufficient thickness of horizontal barrier as stipulated in the regulation 121(2) of the coal mines regulation 2017। कहने का मतलब कि अंडरग्राउंड वर्किंग जो आप क्वारी करने वाले हो, ओपन कास्ट से निकालने वाले हो, उसका जो बैरियर होगी वो सफिशिएंट थिकनेस की होनी चाहिए, जो कि एक पिलर मोटा से कम नहीं होती चाहे होनी चाहिए। वर्किंग नियर माइन बाउंड्री में ये बात कही गई है कि उसकी मोटाई, बाउंड्री की मोटाई एक पिलर से कम नहीं होगी, और उसका आधा पिलर आपके खदान का बैरियर कहलाएगा और आधा पिलर बगल के खदान का बैरियर कहलाएगा। इस तरीके से आप जो है एक पिलर मोटा बैरियर छोड़ते हैं और उसी क्रम में
डिस्ट्रिक्ट का बैरियर भी एक पिलर से कम मोटा का नहीं रहता है। तो यहाँ पर अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, सेल बी आइसोलेटेड बाय द एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग, अगर वो बैरियर से वो नहीं है क्लोज्ड, तो उस केस में एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग से उसको अलग करनी है, सच एज ए विथ स्टैंड द फोर्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ब्लास्टिंग, जो कि ब्लास्टिंग आप ओपन कास्ट में करने वाले हो, उस ब्लास्टिंग का प्रभाव का जो वाइब्रेशन है उसको वो सहन कर सके, ऐसा एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग आप बनाओगे। फ्रॉम any active working area either in the same or different seam section, mine as the case may be, so as to prevent transfer of danger of blasting to the said active underground working। तो जो ब्लास्टिंग आप ओपन कास्ट में करोगे उसका प्रभाव जो कनेक्टेड आपकी सीम है उस पर न पड़े, इसके लिए उस कनेक्शन को आप एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग से सील करोगे, या तो जो आपकी बैरियर है उतना उससे जो है आप सील करने का काम करोगे। तो ये जो हो गई ड्रिलिंग के दौरान क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है। अब देखिए ये कब के लिए हो गया, जब आप एसेसिबल है, अंडरग्राउंड में जा सकते हैं, तब के लिए हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग जो बी नंबर कहता है, वेयर द अंडरग्राउंड वर्किंग आर नॉट एसेसिबल, मतलब अंडरग्राउंड वर्किंग में आप नहीं जा सकते, पूरी तरह से उसको सील कर दिए हैं, ऐसी अवस्था में आप ओपन कास्ट मेथड से जब आप कोयले के पिलर को निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या करना होगा। यहाँ पर पहला नंबर में देखिए, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ब्लास्टिंग ऑपरेशन इन द क्वारी, सच वर्किंग शैल बी ट्रीटेड विथ इनकम्बस्टिबल डस्ट, ए हीट ऑफ द क्वारी फेस fed through surface borehole and dispersed by compressed air। The following procedure is recommended for the treating the in inaccessible working underground with stone dust। अब अगर यहाँ पर कहने का मतलब कह रहा है कि ये जो है आपकी अंडरग्राउंड का जो पिलर है वो डेवलप पिलर है, और इसको आप इसके ऊपर आपका जो कोयला का सीम है वो जो पत्थर है उसमें आप ड्रिलिंग करना चाह रहे हो, तो ये ड्रिलिंग करने के पहले आप जो होल होती है वो उस होल्स के थ्रू आप इसमें क्या करोगे, ठीक स्टोन डस्ट, यानी कि स्टोन डस्ट का आप इसमें स्प्रे करोगे, ताकि यहाँ जाकर के गैलरी में ये जो स्टोन डस्ट है वो पूरी तरह से फैल जाए, ठीक स्टोन डस्ट फैल जाए। तो ये स्टोन डस्ट स्प्रे करोगे आप, स्टोन डस्ट स्प्रे करोगे, और वो भी हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर स्टोन डस्ट डालोगे, और उसके बाद जो है एक जो फोर्सिंग फैन है वो उसके साथ जो है उसको छितराने का प्रयास करोगे। तो चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो प्रिकॉशन में लेते हैं। सच वर्किंग सेल बी ट्रीटेड विथ इनकम्बस्टिबल डस्ट हीट ऑफ द क्वारी फेस, जो क्वारी फेस होती है उसके सामने आपको ये करना है, फेड करना है, डालना है, फेड थ्रू सरफेस बोरहोल, सरफेस से बोरहोल करके आपने इसको डाला है, एंड डिस्पर्स बाय द कंप्रेस्ड एयर से आप उसको छिताने का काम करोगे। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटिंग द इनएसेसिबल वर्किंग अंडरग्राउंड विथ स्टोन डस्ट। तो चलिए ए नंबर प्रिकॉशन आप जब स्टोन डस्टिंग करनी होती है इनएसेसिबल अंडरग्राउंड वर्किंग के लिए तो क्या कर लेते हो, तो ए हीट ऑफ द बॉटम बेंच इन ओवरबर्डन, जो हीट ऑफ द बॉटम बेंच ये मैंने बनाने का प्रयास किया है, जो कि उसके सामने जो आपके कहा जा रहा है कि हीट ऑफ द बॉटम बेंच इन ओवरबर्डन होल सेल बी ड्रिल्ड 18 मीटर अपार्ट इन ग्रिड पैटर्न। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको 18 मीटर रखनी है एक होल से दूसरे होल के बीच की। तो 18 मीटर, ये प्रश्न आपसे पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा। तो ड्रिल्ड 18 मीटर अपार्ट इन ग्रिड पैटर्न फ्रॉम टॉप बेंच इन ओवरबर्डन और सरफेस टू द अंडरग्राउंड गैलरीज। तो अंडरग्राउंड गैलरीज तक ये जो है आपको ड्रिल करना है, ताकि वहां पर ये जो है वो आपकी जो गैलरी है ठीक गैलरी के ऊपर आना चाहिए, ऐसा आप सर्वे करके उसमें वो करने का काम करोगे, होल करने का काम करोगे, ताकि ये जो है डस्ट इसके अंदर आपका जो गैलरी में है उसी में वो डस्ट ड्रॉप डाउन हो। तो आपने कहा द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट रो ऑफ द होल एंड क्वारी फेस शुड बी 6 मीटर और लेस। तो यहाँ पर जो
क्वारी फेस रहती है, जैसे ये आपकी क्वारी का फेस है, ये आपकी फेस है क्वारी का। तो इस फेस से जो पहला आप वो करोगे होल, वो 6 मीटर, 6 मीटर या उससे कम होनी चाहिए। तो ये भी ध्यान में रखना। पिक्चर से ये समझ रहे हो कि ये आपकी ओबी बेंच 1 है, और ये OB बेंच 2 है, और ये जो अंडरग्राउंड में पिलर्स हैं, अंडरग्राउंड के ये जो है क्या है, अंडरग्राउंड के पिलर्स हैं। और ये जो पिलर्स हैं, इसके गैलरी में आप जो है क्या किए हो, वो बेंच के टॉप से होल किए हो, और उससे जो है स्टोन डस्ट उसमें डाल लेते हो, और कंप्रेशर के साथ, एयर कंप्रेशर के साथ उसको छितराने का काम आप करते हो। तो ये जो है आपने देखा, जिसके फेस से पहला जो होल होगी, किसके लिए, स्टोन डस्टिंग के लिए होल करते हो, तो वो जो है 6 मीटर से कम नहीं होगी। तो ये जो है देखिए, क्वारी फेस शुड बी 6 मीटर और लेस, तो उससे कम ही रहेगी, अधिक नहीं होगी। अब आते हैं बी नंबर में, देखिए, आफ्टर होलिंग थ्रू ऑफ द गैलरीज इन कोल और द ड्रिल रॉड शैल बी withdrawn एंड एट लीस्ट 2 टन ऑफ स्टोन डस्ट फेड थ्रू द बोर होल। अब इसमें जो है आपको जो मात्रा डालनी है, ये कितनी होगी स्टोन डस्ट की मात्रा, ये 2 टन आपको ध्यान रखना है। 2 टन, ये जो वर्ड है, 2 टन, यानी कि 2000 केजी आप स्टोन डस्ट जो है, जिप्सम जो डस्ट इस्तेमाल करते हो, वो डस्ट जो है आप उसके अंदर डालोगे। तो ये पहला वर्ड याद रखना, गोलों के बीच का इंटरवल 18 मीटर, और फेस से जो लेस होगी, ये जो फेस से होगी डिस्टेंस, इससे कम ही रखी जाएगी। और ये प्रत्येक होल में आप 2 टन से कम स्टोन डस्ट नहीं डालोगे। तो ये जो है, जो आपकी बी नंबर थी, 2 टन ऑफ द स्टोन डस्ट फेड थ्रू द बोर होल। अब सी नंबर में देखो क्या कहते हैं, द ड्रिल रॉड सेल देन बी लोअर्ड थ्रू द बोर होल। अब फिर से उसमें ड्रिल रॉड को लोअर करोगे, डालोगे, काहे के लिए, हवा की प्रेशर को देने के लिए। बोर होल अगेन सो दैट इट विल बी द हीप ऑफ द स्टोन डस्ट, वो स्टोन डस्ट के हीप पर जो है फिर से पड़े, ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द अंडरग्राउंड गैलरीज। तो वो जो आपकी ड्रिल रॉड है, फिर इसके होल के अंदर जो आप यहाँ पर डाल लिए हो, इकट्ठा हो गई है स्टोन डस्ट, इस तरीके से स्टोन डस्ट इकट्ठा हो गई है। अब ये फिर से इसके अंदर ड्रिल रॉड को डालोगे, और ड्रिल रॉड डाल करके उसको जो स्टोन डस्ट है उसके ऊपर हवा का प्रेशर लगाओगे। तो देखिए अब नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, जो कि गैलरी के ऊपर आपने ड्रिल रॉड डाल दिया। डी, कंप्रेस्ड एयर सेल देन बी ब्लोन एट द रेट ऑफ नॉट लेस देन 20 cubic meter per minute underground pressure of at least 3.5 kg per square centimeter for a minimum of 45 minutes. This time can be proportionality reduced if compressed air at higher pressure in a variable। तो यहाँ पर आपको 3 वर्ड याद रखनी है, कि 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट के प्रेशर से, अंडर प्रेशर ऑफ एटलीस्ट 3.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक प्रेशर दी हुई है आपका 3.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो कंप्रेस्ड एयर सेल देन ब्लोन एट द रेट ऑफ नॉट लेस देन 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ये देखिए यहाँ पर एक और वर्ड आपको याद रखनी है, 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ये हो गई क्वांटिटी, हो गई क्वांटिटी, हो गई क्वांटिटी, हो 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट। और दूसरा चीज आपको याद रखना है कि 3.5, 3.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, ये प्रेशर हो गया। इतना प्रेशर के साथ आप एयर को उसके अंदर डालोगे, और जो क्वांटिटी रहेगी वो 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट से कम नहीं होगी। और तीसरा वर्ड क्या कहता है, ये चीज आपको 45 मिनट तक आपको इसके अंदर जो है वो प्रेशर डालनी है, 3.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो रेट रहेगी हवा की, वो 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 20 क्यूबिक मीटर की रेट से आप उसके अंदर हवा डालोगे। और जो हवा का प्रेशर रहेगा 3.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से नहीं होगा, कम नहीं रहेगा, और 45 मिनट से कम समय तक उसमें प्रेशर आप डालते रहोगे, ताकि ये जो स्टोन डस्ट है वो चारों तरफ अच्छे से छितरा जाए, फैल जाए, ताकि एक्सप्लोजन ब्लास्टिंग के दौरान न करा सके। वो प्रिकॉशन इसीलिए ली जाती है।
तो यहाँ पर आपने दिस टाइम कैन बी प्रोपोर्शनल, उसको रिड्यूस कर सकते हो। ये जो टाइम है 45 मिनट का, बशर्ते कि प्रेशर को आपको उसके प्रोपोर्शनल में बढ़ाना होगा। तो आगे देखते हैं द स्टेप बी सी डी। बी में जो देखा आपने 2 टन का वो स्टोन डस्ट डालने का, और उसके बाद जो है आप बोर होल को जो है इसमें करते हो, हीप द स्टोन डस्ट, उसमें ड्रिल रॉड डालते हो, और जो प्रेशर और क्वांटिटी है उसकी बात करते हो बीसीडी, रिपीटेड विथ 2 टन और मोर ऑफ स्टोन डस्ट ड्रॉप्ड इन ईच होल। प्रत्येक होल में आपको 2 टन का जो स्टोन डस्ट है उसको डालते हुए उसको आप प्रेशर के साथ 3.5 kg प्रेशर और 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट का जो हवा की मात्रा है वो 45 मिनट तक हर होल में करोगे। एफ नंबर में कहता है इफ पेरीमीटर ऑफ द गैलरीज एक्सीड 14 मीटर। पेरीमीटर कहने का मतलब कि ये जो गैलरी आप देख रहे हो, इस गैलरी की मैं बात करूं तो ये अगर गैलरी, ये है गैलरी, है क्या है, गैलरी। और इस गैलरी की जो चौड़ाई है अगर आपका 4 मीटर है, और ये जो चौड़ाई जो है 4 मीटर है, जो कि आपको कहा है 14 मीटर, 4 या 12 होता है, और ये 3 मीटर की हाइट है, ये 3 मीटर हाइट है, ये विड्थ है, ये हाइट है, तो 4 या 12 होता है। लेकिन अगर इसी में 4.5 कर दें तो ये जो है आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ जैसे ही जो है आप 4.5 करते हो तो 3 × 5 = 15 के 5, हाथ में एक, 3 × 4 = 12 और एक 13, तो ये 4.8 अगर आप कर दो इसको तो देखो, 3 × 8 = 24 के 4, हाथ में 2, 3 × 4 = 12 और 2 = 14, तो 14.4 ये जो हो गई अधिक, 14.4 मीटर, ये पेरीमीटर की बात कर रहा है, पेरीमीटर। तो जैसे ही गैलरी का जो पेरीमीटर है वो 14 मीटर से अधिक होता है, 14 मीटर से अधिक होता है, तब के लिए बात कर रहा है। आपने 4.8 मीटर, 4.5 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर ऊंचाई है, तब तक के लिए आपको ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने 14 मीटर जो पेरीमीटर कहा गया है, 2 ब्रैकेट में विड्थ और हाइट होती है, तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि इफ पेरीमीटर ऑफ गैलरी एक्सीड 14 मीटर, द क्वांटिटी ऑफ स्टोन डस्ट डिस्पर्स्ड शैल बी proportionality increased by repeating the whole process ए सेकेंड टाइम। तो वो जो अगर ज्यादा होती है 14 मीटर स्क्वायर, 14 मीटर से उसकी पेरीमीटर गैलरी की, तो जो स्टोन डस्ट की क्वांटिटी है जो आप डिस्पर्स करते हो वो इसी रेशियो में उसकी सेकेंड टाइम में बढ़ा दी जाएगी, इंक्रीज्ड बाय रिपीटिंग द होल प्रोसेस ए सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम में उसकी होल प्रोसेस को आपको फिर से बढ़ाना है, दोबारा करना है। अब देखिए जी नंबर में क्या कहता है, फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस द होल सेल बी ड्रिल्ड इन द जंक्शन ऑफ द गैलरी। तो ये जो अच्छी इफेक्टिवनेस के लिए जरूरी है कि आप जो ये होल किए हुए हो ये जंक्शन में करोगे, जो कि आपका अंडरग्राउंड का जंक्शन है, उसके लिए सर्वे, प्रॉपर कोरिलेशन सर्वे करनी रहती है, ताकि सरफेस से आपको वो जंक्शन पर ही होल संपन्न हो, तो ये इसकी इफेक्टिवनेस जो है बढ़ जाती है। तो ये जंक्शन, जी वर्ड जो है जंक्शन से आपको कीवर्ड के रूप में, फॉर बेटर डिस्पर्सिबिलिटी इट इज डिस्पर्सिबल डिजायरेबल टू यूज प्योर लाइमस्टोन डस्ट। तो लाइमस्टोन डस्ट जो है यूज करना है, या डोलोमाइट डस्ट यूज करना है विथ लिस्ट पॉसिबली सिलिका कंटेंट, जिसमें सिलिका कंटेंट कम होगी। द स्टोन डस्ट शुड प्रिफरेबली बी वाटर प्रूफ्ड इन ह्यूमिड एंड वेट कंडीशन। तो यहाँ पर डस्ट का आपको जो स्टोन डस्ट है, लाइम स्टोन डस्ट या फिर डोलोमाइट डस्ट, आपको याद रखना है। लाइम स्टोन डस्ट, लाइम स्टोन और डोलोमाइट, डोलोमाइट डस्ट, ये जो है आप डस्ट को, जो कि आपके डस्ट में प्रकार में दिया हुआ है एच में, तो ये जो है आप याद रखना एच के लिए। अब आखिरी जो आपके सामने है, जब आप एसेसेबल अंडरग्राउंड में ऐसे कोयले पिलर को निकालने का काम करते हो, तो आई नंबर के, इट शैल बी पॉसिबल टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द fabricating special equipment or device which would enable the stone dust to be airborne near
about the mouth of the borehole instead of dumping the stone dust at the bottom of the hole and the attempting to disperse in the with compressed air as outlined in the procedure given above। तो ये जो आप मात्रा जितनी मात्रा में स्टोन डस्ट होल के अंदर डालते हो और उसको कंप्रेस्ड एयर से जो है छिटाने का काम करते हो, तो ये इसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट और डिवाइस का उपयोग करने के लिए हिदायत दी गई है, तो ताकि एयर बर्न हो जाए। तो ये प्रिकॉशन है। नन ऑफ द होल put down or stone dusting the underground working are to be utilized for any other purpose except for determining the thickness of the overburden and other monitoring process purpose। तो यहाँ पर जो होल होती है, नन ऑफ द होल पुट डाउन द स्टोन डस्टिंग, तो स्टोन डस्टिंग के लिए जो आपने होल किया है अंडरग्राउंड वर्किंग में टू द यूटिलाइज फॉर एनी अदर पर्पज, और किसी पर्पज यानी ब्लास्टिंग का काम फिर आगे इसके लिए नहीं करोगे इससे, एक्सेप्ट फॉर द डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द बर्डन। आप उस होल को केवल आप थिकनेस जानने के लिए कि कितना थिकनेस बेंच का कितना थिकनेस या पार्टिंग कितना थिकनेस बची है, उसको छोड़ करके और कोई पर्पज से आप इसका यूज नहीं करोगे। कहने का मतलब डायरेक्ट ये समझना है कि इसको फिर से ब्लास्टिंग के लिए आप इस्तेमाल शॉर्ट होल के रूप में नहीं करोगे, ये नोट के रूप में लिखा हुआ। अब देखिए जनरल प्रिकॉशन में आपकी बात क्या कही गई है। तो जनरल प्रिकॉशन में 13 प्रिकॉशंस है, जिसमें आपको कहा गया है क्या चीज। पहली बात तो सर्विंग बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ड्रिलिंग of short hole over the underground working in the open cast mine, surveying shall be done to legibly mark the gallery पिलर स्टेपल पिट्स इन द ब्लास्टिंग एरिया। जो टॉप एरिया है ब्लास्टिंग एरिया है, इस ब्लास्टिंग एरिया के टॉप में जो सर्वेयर होंगे वो अच्छे से मार्क करने की यहाँ पर पिलर है, यहाँ पर गैलरी है, यहाँ पर स्टेपल पिट है, ये पूरी मार्किंग सरफेस के ऊपर चूने से कर दी जाती है, किसके द्वारा, सर्वेयर के द्वारा। तो ये सर्वेइंग के काम हो गए। अब लोकेशन ऑफ होल, जो द होल्स ड्रिल्ड इन द ओवरबर्डन बेंच लाइंग इमीडिएटली अबव द कोल सीम referred to here under as a last overburden bench shall not lie immediately above the gallery in order to ensure that the blast hole do not directly fire into the underground working। कहने का मतलब कि द होल ड्रिल्ड इन द ओवरबर्डन बेंच, जो ओवरबर्डन बेंच है, जो ए वाली बेंच है जिसकी बात कर रहे हैं, कोयले के पिलर के जस्ट ऊपर वाली जो बेंच आपकी बात कर रहे हैं, तो द होल ड्रिल्ड इन द ओवरबर्डन बेंच लाइंग इमीडिएटली अबव द कोल सीम shall not be immediately above the galleries। तो ये जो है होल जो करोगे वो इमीडिएटली above गैलरी के ठीक ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये जो है सावधानी आपकी बरतनी। इमीडिएटली above the gallery in order to ensure that the blast hole do not directly in fire into the underground working। तो ये जो होगी गैलरी के ठीक ऊपर आपका शॉर्ट होल जो आप करोगे ड्रिलिंग करने के लिए, वो शॉर्ट होल जो होगी गैलरी के ऊपर ना है, इसके लिए ध्यान रखोगे। आपने गैलरी के ऊपर स्टोन डस्ट के लिए होल किया है, लेकिन गैलरी के ऊपर शॉर्ट होल के लिए आप वो ध्यान रखोगे, इसलिए आपको प्रॉपर मार्किंग करनी रहती है। तो लोकेशन ऑफ होल जो शॉर्ट होल होगी वो गैलरी के ऊपर नहीं आएगी। सेफ पार्टिंग, अब देखो इसी से प्रश्न पूछी गए, द डेप्थ ऑफ होल इन द लास्ट ओवरबर्डन बेंच shall be such as to leave at least 6 मीटर thick overburden above the coal seam। तो आप जो होल की गहराई होगी, जो आपको होल की गहराई, अगर मैं ब्लू कलर से दिखाने का प्रयास करूं, ये जो होल की गहराई होगी, ये होल की गहराई जो शॉर्ट होल है, ये यहां से यहां तक का जो पार्टिंग होगा कोयले पिलर के ऊपर, ये जो है पार्टिंग आपकी 6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये जो पार्टिंग है शॉर्ट होल है, ये क्या कौन सी होल है, शॉर्ट होल है, शॉर्ट होल। और ये जो है स्टोन डस्ट के लिए होल है। तो ये शॉर्ट होल की पार्टिंग जो है 6 मीटर से कम नहीं रहनी चाहिए जब अंदर में फायर है या हॉट स्टार्टा है उस केस में। तो ये सेफ पार्टिंग आप 6 मीटर याद रखिएगा। थिक ओवरबर्डन above the coal seam and to ensure compliance with this requirement a pilot hole shall be put for each round of blasting to determine the total thickness of the overburden over the coal seam। इसके लिए पायलट होल, एक जो आप केवल थिकनेस मेजर करने के लिए आप करते हो, तो आप जो है यहां से आप ये पायलट होल ड्रिल करोगे
जो कि आप ये कहते हो क्या चीज, पायलट होल। तो ये पायलट होल ड्रिल करोगे, केवल ये पायलट होल किसके लिए रहेगा, थिकनेस मेजर करने के लिए रहेगा कि बर्डन की थिकनेस की, जो कोयले पिलर के ऊपर जो आपकी बेंच है या फिर जो ओवर बर्डन है वो कितनी थिकनेस की है। तो ये सेफ पार्टिंग के तहत आपने देखा। अब देखिए अगली जो फोर्थ नंबर है, कॉम्पैक्टिंग ऑफ द गैलरीज आफ्टर ब्लास्टिंग लास्ट ओवरबर्डन बेंच। ओवर डेवलप्ड गैलरीज, डेवलप्ड गैलरी के ऊपर जो ओवरबर्डन बेंच को आपने ब्लास्टिंग कर लिया है, उसके बाद लोडिंग ऑपरेशन शैल नॉट बी स्टार्टेड टिल द ब्लास्टिंग एरिया इज फुली कॉम्पैक्टेड टू प्रिवेंट एनी चांस ऑफ पॉट होलिंग एंड डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम एनी फायर और सेफ by the blasting officer. Special care is to be taken to fill the shaft or and staple pits wherever whether vertical or inclined. तो यहाँ पर अब जैसे ही इसको ब्लास्ट किया, ब्लास्ट करने के बाद इस बेंच को जैसे ही ब्लास्ट किया, ब्लास्ट करने के बाद धूल फटने के बाद जो सॉवेल ऑपरेटर होते हैं, जो डंपर ऑपरेटर होते हैं, वो इसके नजदीक आते हैं और सॉवेल ऑपरेटर यहाँ पर खड़े होकर के लोडिंग करने का काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि तब तक इनको सॉवेल ऑपरेटर को इसके ऊपर नहीं चढ़ाने देना है जब तक कि जो ब्लास्टिंग इंचार्ज है, ब्लास्टिंग ऑफिसर है, ये सुनिश्चित नहीं कर दिए हैं कि ये पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो गई है, मजबूत हो गई है, क्योंकि बीच में पॉट होल हो सकती है और उस पॉट होल के ऊपर अगर सॉवेल ऑपरेटर सॉवेल को चढ़ाते हैं तो उसमें वो धंस सकते हैं। तो इसकी सुनिश्चितता ब्लास्टिंग ऑफिसर को करनी है कि ये पूरी कॉम्पैक्ट हो गई है। अगर जरूरत पड़ती है तो पॉट होल को भरने का काम पहले किया जाएगा, जहां से मार्किंग की गई है कि यहाँ पे पॉट होल थी, यहाँ पे शाफ्ट थी, उसको पहले भर दिया जाएगा, उसके बाद कॉम्पैक्ट करने के बाद ही सॉवेल को उसके ऊपर चढ़ाया जाएगा। तो ये कॉम्पैक्टिंग ऑफ द गैलरीज के बारे में जान लिए। अब देखिए पांचवा नंबर में क्या कहता है, वर्किंग डेवलप्ड इन मोर देन वन सेक्शन। अगर अंडरग्राउंड की जो है कई सेक्शन के रूप में है, कई सेक्शन कहने का मतलब कि आपका एक बॉटम सेक्शन है, एक टॉप सेक्शन है। थिक सीम में जब आप माइनिंग करते हो 8 मीटर 10 मीटर की है, तो आपकी एक बॉटम सेक्शन है, एक टॉप सेक्शन है। तो उस केस में आपकी बात की जा रही है कि वर्किंग डेवलप्ड इन मोर देन वन सेक्शन, वेयर मोर देन वन सेक्शन ऑफ द सीम had been developed on pillar, the short hole shall not be drilled to within 3 meters of the lower section. And care shall be taken that the blast hole do not directly fire into the underground galleries. तो ऐसे केस में where more than one section of the seam and had been developed on pillar, the short hole shall not be drilled to within 3 meters of the lower section. तो लोअर सेक्शन के 3 मीटर के अंदर में आप जो है, ये जो पार्टिंग अभी आप कह रहे थे कि 6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तो जैसे ही आप अपर सेक्शन को, ये जो है बाय द वे अपर सेक्शन है, अपर सेक्शन है, और अपर सेक्शन में ये पिलर डेवलप्ड है और ये गैलरी है, ये पिलर है, ये पिलर है, पिलर है, ये पिलर है, और ये जो है गैलरी है। तो ये आप, ये अपर सेक्शन का है और ये जो है लोअर सेक्शन का है। तो लोअर सेक्शन में भी ये पिलर के ऊपर पिलर रहती है, गैलरी के ऊपर गैलरी रहती है। ये लोअर सेक्शन हो गए। इसमें जो है आपको ये पार्टिंग 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 3 मीटर से पार्टिंग कम नहीं होनी चाहिए। और ये आप पहले मेंटेन किए रहते हो जो होल रहेगी, तो इसी की बात करेंगे। शॉर्ट होल शैल नॉट बी ड्रिल्ड टू विद इन 3 मीटर ऑफ द लोअर सेक्शन। लोअर सेक्शन के 3 मीटर के अंदर में आपकी पार्टिंग नहीं ड्रिल करोगे। तो 3 मीटर ये आपको बचानी है। 3 मीटर जो है आपको यहाँ पर, इसके बीच में मैं बड़ा करके अगर बताने का प्रयास करूं तो इसको मिटा देता हूं, बड़ा करके समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो है आपकी क्या है, अपर सेक्शन है और ये जो है लोअर सेक्शन है। तो इस लोअर सेक्शन में पिलर के ऊपर पिलर और गैलरी के ऊपर गैलरी रहता है। तो ये जो है पिलर के ऊपर पिलर है और एक गैलरी के ऊपर गैलरी है। तो इस तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए, पिलर के ऊपर पिलर है और ये गैलरी के ऊपर गैलरी है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं क्या चीज के, कि ये जो यहाँ से आप जो ऊपर सेक्शन से जो पार्टिंग होगी, वो ये होल तो करोगे आप, होल ये कर रहे हो, होल कर रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्टिंग है वो 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। पार्टिंग जैसे इसके लिए आप 6 मीटर पार्टिंग रखे हो, तो इसके लिए जो है आपको 3 मीटर से पार्टिंग कम नहीं होनी चाहिए।
इसके होल जो किए हो, होल के बॉटम से नीचे वाले कोल सिम का जो डेवलप्ड गैलरी है, पिलर है, उसके ऊपर की बात किया जा रहा है। तो ये वर्किंग डेवलप्ड इन मोर देन one section when where more than one section of the seam had been developed on pillar, the short hole shall not be drilled to within 3 meter of lower section, and care shall be taken that the blast hole do not directly fire into the underground gallery। तो अंडरग्राउंड गैलरी में डायरेक्ट उसको फायर नहीं करनी है। तो अब देखिए ये जो है 6वें नंबर में कहते हैं डिले डिटोनेटर नॉट टू बी यूज्ड, यानी कि उसमें हमको डिले डिटोनेटर का उपयोग नहीं करना है। यूज unless otherwise permitted by DGMS in writing and subjected to such condition as may be imposed, no delay action detonator shall be used in coal, and the manner of extraction of pillar shall be drilling and blasting hole in coal pillars only from the top डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की ओर आपको ये मूव करना है। यूज ऑफ वाटर इम्पुल्स मोस्ट सन, जब आप चार्जिंग करते हो तो उसमें वाटर इम्पुल्स का ही या मोस्ट सन का ही यूज करोगे। ऑल होल्स इन द लास्ट overburden bench and in coal shall be charged with water impulse or with moist, and at least 0.6 meter in length of at the bottom of the hole। तो ये जो अपने को चार्जिंग करने के पहले आप बॉटम होल में 0.6 मीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर गहराई तक का उसको आप मोस्ट सैंड से या वाटर इम्पुल्स से चार्ज करोगे। तो यहाँ पर जो है आपने अगर ये बात कर रहे हैं चार्जिंग की, तो चार्जिंग करने के पहले आप ये जो होल करोगे, ये जो होल किए हो इस होल में आपको क्या करना है, ये बॉटम से 0.6 मीटर तक, 0.6 मीटर तक से कम नहीं होगा। ये आप इसमें मोस्ट सैंड डालोगे, मोस्ट सैंड मोस्ट सैंड डालोगे या फिर वाटर का वाटर का इम्पुल्स इम्पुल्स डालोगे। तो ये वाटर का इम्पुल्स इसके अंदर डालोगे या मोस्ट सन डालोगे, ताकि जो है ब्लूम थ्रू शॉट ना हो और आपका एक्सप्लोजन का खतरा ना रहे। तो यहाँ पर इन द लेंथ ऑफ बॉटम होल आप समझ गए, यूज ऑफ वाटर इम्पुल्स मोस्ट सन where there is any doubt, and particularly where there are crack and crevices, the bottom 2 meter length of the hole shall be filled with sand। अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो यही अगर डाउट है कि यहाँ पर जो है क्रेक है, तो उस केस में ये जो शॉर्ट होल किए हुए हो, शॉर्ट होल के जो ये बॉटम है, इस बॉटम से आपको 2 मीटर तक ये जो है आपको सैंड और एम्पुल से इसको जो है 2 मीटर से कम नहीं रहनी चाहिए। वो आपको क्या करनी है, पहले स्टेमिंग कर लेनी है, 2 मीटर स्टेमिंग करने अगर क्रेक और क्रिवेसेस होते हैं तो ये 2 मीटर आप याद रखिएगा। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के कैंडिडेट, नो पर्सन इंक्लूडिंग शॉर्ट फायरर सेल टेक शेल्टर विद इन 100 मीटर ऑफ द क्वारी ओपनिंग। जो क्वारी ओपनिंग है उसके 100 मीटर के अंदर में नो पर्सन इंक्लूडिंग शॉर्ट फायरर shall take shelter within 100 meter of the quarry opening, and such shelter shall be of stable and strong construction to provide safe shelter to the short firer and his helper। तो यहाँ पर जो आपने ये जो ड्रिलिंग का ऑपरेशन किया है, चार्जिंग का ऑपरेशन किया है, इसके 100 मीटर के अंदर में आपको शेल्टर नहीं लेना है शॉर्ट फायरर के साथ, उससे दूर ही होना चाहिए। शॉर्ट फायरिंग केबल जो होगी 100 मीटर से दूर ज्यादा लंबी होनी चाहिए। तो ये आपकी शॉर्ट फायरिंग केबल की लेंथ की आप जान सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं उतनी दूरी पर सेफ शेल्टर लेना है। किसको, शॉर्ट फायर और उनके हेल्पर को। स्लीपिंग होल शेल नॉट बी परमिटेड, मतलब जब आप चार्जिंग करते हो तो उसको उसी दिन ब्लास्टिंग कर देना है, नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ना है। नो पीईटीएन पेंटाइरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट टीएनटी ट्राइनाइट्रोटोलिन बेस्ड कास्ट बूस्टर शेल बी यूज्ड फॉर इनिशिएटिंग नॉन कैप सेंसिटिव स्लरी। तो नॉन कैप सेंसिटिव स्लरी जो होती है एक्सप्लोसिव या इमल्सन एक्सप्लोसिव इन कोल बेंचेज एंड ओवरबर्डन बेंचेज ऑफ द फायरी कोल सिम, तो उसमें पीटीएन टीएनटी बेस्ड जो बूस्टर होगी उसका उपयोग नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो ओवरबर्डन बेंचेज इमीडिएटली अबव द कोल सिम एंड अदर फायरी area in the mine, the explosive charge shall be fired by the detonator attached to the detonating cord
एट द सरफेस एंड नॉट विद इन द शॉर्ट होल। शॉर्ट होल के अंदर में डिटोनेटिंग कार्ड से अटैच किया हुआ डिटोनेटर का उपयोग नहीं करना है। डिटोनेटर का उपयोग सरफेस में ले जाकर एक्सप्लोडर के साथ जब आप अटैच करते हैं तो उस डिटोनेटर से जो है आपको ब्लास्ट करना है, लेकिन शॉर्ट होल के अंदर आपको डिटोनेटर का यूज नहीं करना है। आखिरी प्रिकॉशन देखिए क्या लेना है। ऑल एक्सप्लोसिव cast booster detonators and detonating card shall be subjected to proper testing in approved laboratory in respect of the temperature sensitivity, impact sensitivity for safe handling in mines. A certification to that effect shall be supplied for each batch। तो जितनी भी बैच सप्लाई होती है उस पर आपको इम्पैक्ट सेंसिटिविटी और टेम्परेचर सेंसिटिविटी जांच आप दो ये जांच जरूर करोगे सभी एक्सप्लोसिव कास्ट बूस्टर डिटोनेटर और डिटोनेटिंग कार्ड का। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो आज की वीडियो थी जिसमें हॉट होल ब्लास्टिंग प्रिकॉशन अगेंस्ट हॉट होल ब्लास्टिंग या ब्लास्टिंग इन फायर माइंस जीएसआर 986 ई के बारे में हम लोग जाने। 202 जो रेगुलेशन के तहत चीफ इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार सरकार साहब ने जो किया। तो अगर आप लाइक इस वीडियो को नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को, और साथ ही जो है नए कैंडिडेट तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करते हुए सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बोलिए। नए कैंडिडेट तो बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और 4 से 8 दिसंबर के बीच में आप एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करके एग्जामिनेशन को पास करके दिखाएं, प्रमोशन को कंफर्म कर सकें। फ्रेंड्स यहीं पर मैं वीडियो को विराम देता हूं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए विगत वर्ष के क्वेश्चन के साथ आपके साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।